विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी फर्म का समापन या विघटन के दौरान किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों में सबसे पहले बनाया जाने वाला खाता वसूली खाता के बारे में जानेंगे। जिस खाते के माध्यम से फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का निपटारा किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। यह एक अवास्तविक खाता होता है। इस खाते को फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों के निपटारे के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इस खाते के प्रारूप को जानेंगे। इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट पक्ष में सबसे पहले विविध संपत्तियों अर्थात सन्ड्री एसेट्स को लिखा जाता है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर एनी लाइबिलिटीज़, यानी कि किसी भी लाइबिलिटीज़ पे अगर कोई प्रोविज़न है तो उसका लेखा किया जाता है। फिर उसके बाद बैंक या कैश की एंट्री की जाती है, जिसमें अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज़ अर्थात लाइबिलिटीज़ के डिस्चार्जिंग में जो भी अमाउंट पेड किया जा रहा है उसको लिखा जाता है। उसके बाद टू बैंक या कैश अकाउंट फिर से किया जाता है। इसमें रियलाइजेशन के खर्चों को लिखा जाता है। और इसके बाद यदि किसी साझेदार ने किसी लाइबिलिटीज़ को लिया है तो उसके खाते को लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है टू पार्टनर्स या करेंट अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। फिर इसके बाद क्रेडिट पक्ष में देखिए, क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले सन्ड्री लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं अर्थात वह लाइबिलिटीज़ जो चिट्ठे पे दी गई हैं। और उसके बाद यदि किसी संपत्ति पर प्रोविज़न किया गया है तो उसको लिखा जाता है प्रोविज़न ऑन एनी एसेट्स अकाउंट। फिर इसके बाद बाई बैंक या कैश अकाउंट में वह रकम लिखी जाती है जो संपत्तियों के रियलाइजेशन से प्राप्त हो रही है। इसके बाद यदि किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को लिया है तो उसके लिए उसका पूंजी खाता यहाँ पर लिखा जाता है, इसलिए लिखा है बाई पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर बाई ए पार्टनर। फिर लास्ट में बैलेंस निकाला जाता है और यदि बैलेंस डेबिट पक्ष की तरफ आ रहा है तो वह रियलाइजेशन का प्रॉफिट माना जाता है और उसको सभी साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। और यदि बैलेंस क्रेडिट पक्ष की तरफ आ रहा है तो वह रियलाइजेशन का लॉस होता है, उसको भी सभी साझेदारों में बांटा जाता है। और यह प्रॉफिट और लॉस जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि उनके आपसी जो लाभ विभाजन अनुपात है उस अनुपात में उनके पूंजी खाते में बांट दिया जाता है अर्थात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।